नमस्कार, आपका मेरे इस एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ अलग सा ला रहा हूँ एक चीज़। तो आप देख रहे हैं कि इसमें देखेंगे कि मैं इसमें ग्राफ दिखा रहा हूँ और ग्राफ के बाद उसका पैराग्राफ, उसके बारे में कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ। तो क्या चीज़ है ये? तो क्या होता है कि कई टेस्ट में और एग्ज़ाम में डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ को या टेबल को या ग्राफ को या चार्ट को, मतलब पैराग्राफ को नहीं, मतलब चार्ट को चार्ट या ग्राफ हो गया या जो है इन सबको डिस्क्राइब करना पड़ता है आपको। तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना पड़ता है और उसको अच्छे से पूरा फुली डिस्क्राइब करना पड़ता है और टाइम बहुत कम होता है। तो ये जो है आप स्कूल में भी आजकल है, टेस्ट में आता है, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में वगैरह आता है। और उसके अलावा जो है टेस्ट में, कई टेस्ट में आते हैं, जैसे कि कहीं आपको बाहर काम के लिए जाना हो तो उसमें भी टेस्ट देना पड़ता है, तो उस टेस्ट में भी ऐसे आते हैं। और जैसे पढ़ाई के लिए जाना हो तो वहाँ पर भी आ सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी जगह आपको प्रेजेंटेशन करना हो ग्राफ के रूप में, तो वहाँ पर भी काम आएगा ये चीज़। तो इसको जानना बहुत ही लाभकर होगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता हो, तो वहाँ पर भी आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ज्ञान रखने से आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिएगा, ज़रूर देखिए, आगे देखते रहिए। तो इस एपिसोड में मैं बहुत सिंपल सा एक चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए, फिर उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाए, ताकि सीखने में लर्निंग का थोड़ा इजी हो, जल्दी सीखा जा सके। तो सबसे पहले जो इस एपिसोड में एकदम सिंपल सा एक ग्राफ प्रेजेंट कर उसको मैंने उसके द्वारा मैंने ये चीज़ जो है आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक ग्राफ दिया है जिसमें कि कई तरह के व्हीकल, मतलब गाड़ियाँ जो है वो कई सालों से किस तरह उसका परचेज बढ़ रहा है, मतलब उसका यूज़ बढ़ रहा है, कि कोई चीज़ का व्हीकल का यूज़ बढ़ रहा है, किसी का यूज़ कम हो रहा है, या मतलब समझ लीजिए परचेज कम हो रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वो मैंने उसको एक हाइपोथेटिकल जगह पर रखा है कि मैंने बोली एक स्मॉल टाउन, DEF स्मॉल टाउन जैसे एक मतलब असली में ऐसे कोई जगह नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया है। तो उसके ऊपर जो ग्राफ बनाया है वो भी उसको डाटा जो है वो कहीं से कलेक्ट किया हुआ डाटा नहीं है, वो सिर्फ ये आपको ग्राफ समझाने के हेतु बनाया गया है। मतलब उस ग्राफ का कोई फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डाटा है, मतलब बना दिया गया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। आप टेस्ट में पार्टिसिपेट में आपको प्रैक्टिस मिले, आपको कुछ टिप दे सकूं, कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं, टेस्ट में हो चाहे वो एग्ज़ाम में हो। तो इसलिए बनाया, उसके पीछे कोई साइंटिफिक कलेक्शन कुछ नहीं है, मतलब एक हाइपोथेटिकल डाटा है। तो ये आप पहले समझ लीजिए। अच्छा, वो सिंपल से एक डाटा बनाया है मैंने। उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरह के व्हीकल का यूज़ बढ़ा है या घटा है पिछले कई दशकों से, उसको दिखाया गया है। तो एक टाइम पीरियड दिखाया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर बढ़ा है कि घटा है, इस तरह से। तो उसके द्वारा मैं ये जो चीज़ है, ये ग्राफ का डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसको समझाने की कोशिश की है। ग्राफ का डिस्क्रिप्शन हो गया या चार्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया या कोई डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया, सब इस टाइप में आते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ पूछा, मतलब एक कोई ग्राफ दिया रहता है तो, या चार्ट दिया रहता है, CHART, पाई चार्ट, तो उसमें किस तरह आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है भाई। एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि पूछते हैं कि भाई ये जो ग्राफ है, इसमें इसका स्केल का क्या दिया, मतलब साल में दिया, उसको ग्राफ के दो साइड होते हैं, तो उसमें स्केल किस तरह दिया है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो 1000 में दिया गया, जैसे कि इन थाउजेंड्स, कि इन परसेंटेजेस वैसे दिया गया है, कि डेकेड में दिया गया है। स्केल किस तरह डिस्क्राइब हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना।
तो जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बीच में जो मैटर लिखेंगे और आखिरी में जाके उसका कंक्लूजन लिखेंगे। सब एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है। वो भी आपको लिमिट दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 100 वर्ड्स में लिखेंगे, 150 में लिखेंगे कि 200 वर्ड्स में लिखें। तो उस लिमिट के अंदर वो जो वर्ड्स हैं लगभग उसके आसपास ही लिखना पड़ता है ना। तो इसमें जो है आपको बताना पड़ेगा कि आप एक छोटा सा इंफॉर्मेशन उसमें देना अच्छा रहेगा कि आप किस तरह का स्केल दिया है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या, गैप क्या है उसके बारे में अगर बताएं, अगर ज़रूरत पड़े तो भी बताना पड़ेगा। और उसके बाद कंपैरिजन किस चीज़ के बारे में किया गया है इस ग्राफ में, कंपैरिजन तो की होगी, तो कंपैरिजन किस चीज़ के बारे में किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, किस तरह किया गया है, ओवर द पीरियड इतने सालों के, दशकों में या हफ्तों में या महीनों में या जो भी हो, किस तरह कंपैरिजन हुआ है, किस तरह आगे या ऊपर या नीचे गया है, इसके बारे में थोड़ा लिखना है। और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है जो सही हो, एकदम एक सेंटेंस में या तो एक सेंटेंस में आ जाए, जो पूरी चीज़ को एक तरह समराइज कर दे। तो इसी तरह से लिखना है आपको इसका आंसर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ जो आप अगर आप ध्यान में रखें। शुरुआत में जैसे स्टार्टिंग है, इसके बाद और भी इस तरह के बहुत सारे मैं कुछ एपिसोड और बना दूंगा ताकि आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा से जानकारी होगी। तो मैंने एक सिंपल दिया है, लेकिन जैसे आगे जाऊंगा डिफ़िकल्ट दूंगा। तो पहले इसे देख लीजिए, बार बार देखिए, तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। और फिर बाद में जब जैसे जैसे आगे इसके बारे में और दूंगा तो और अच्छा आइडिया लग जाएगा, और अच्छा। और हर कुछ और पहलू के बारे में भी आगे के एपिसोड्स में, जिसमें मैं ये चार्ट या ग्राफ का डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। तो लेकिन पहले इसमें जो दिया है उसको ध्यान से देख लीजिए, बार बार देखिए और उसके बारे में प्रैक्टिस भी कीजिए। और आपको क्वेश्चंस इंटरनेट में मिल जाएंगे और आपका जो भी प्रैक्टिस का मटेरियल है उसमें मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तो प्रैक्टिस से आप बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। क्या है कि जो आपका जो आंसर देना है, वो जो भी ग्राफ में, जो भी ग्राफ या चार्ट या टेबल होता है, चार्ट होता है, ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, इन सब चीज़ों में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है टेस्ट में, क्वेश्चन में, तो उसको पूरे तरीके से आप एकदम फुली कंप्लीट दे दीजिए। आधा छोड़िए मत, पूरा दे दीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन दीजिएगा पूरा ग्राफ में। वो टिप नंबर 1 है। दूसरा यह है कि टाइम बहुत ही ज़रूरी। आपको अधिकतर टेस्ट में 20 मिनट से 25 मिनट तक मिल जाएंगे, या कहीं कहीं तो 15 मिनट ही मिलते हैं ये सेक्शन को सॉल्व करने में। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि टाइम के अंदर ही हो, तो इससे प्रैक्टिस से ही ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि टाइम के अंदर आप कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अब जो टाइम के बारे में दूसरा एक टिप है वो ये है कि आप जैसे इसको करते हैं, शुरू में 1 या 2 मिनट आप इसको जल्दी से देख लीजिए कि इसमें इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है। इसके जो शुरू में जैसे इसके कौन सा टाइम पीरियड दिया हुआ है, स्केल किस तरह दिया गया है, कि परसेंटेजेस में दिया है, कि इन थाउजेंड्स में दिया है, कि डेकेड्स में दिया है। ग्राफ के तो 2 साइड होते हैं, तो दोनों का स्केल देख लीजिए किस तरह दिया हुआ, जल्दी से देख लीजिए। और उसमें किस चीज़ के बारे में कंपेयर किया है, ये भी थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। जब वो आपको समझ में आ जाए तो अगले 2 या 3 मिनट, 2 से 4 मिनट आप उसमें जो मैटर दिया है, किस टाइप का कंपैरिजन दिया है, किस साल में बढ़ा है, किस साल में घटा है, और उसका डिटेल जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। वो 2 से 4 मिनट उसके लिए लगा दीजिए। तो इस सेक्शन में, इस बार में इस तरह से आप उसका मैटर समझ जाएंगे तो आप लिख पाएंगे आसान से। जो क्या लिखना है आपको समझना है। लिखना तो आपको इंट्रोडक्शन है, बीच में मैटर लिखना है कि किस एक ग्राफ को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है, और कौन सा चीज़ आगे गया, कौन पीछे गया, किस तरह से उसका प्रोग्रेस हुआ ग्राफ में, पूरा डिस्क्राइब करना। तो उसके बारे में 2 से 4 मिनट आप अच्छे से समझ लीजिए। और तो एक समरी क्या लिखना है, एक आइडिया बना लीजिए। जब ये हो जाए तो आप उसके बाद आपको आगे लिखना है। आगे आपको 7 से लेकर
10 मिनट तक मिल जाएंगे अधिकतर, और उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है आपको। दोस्तों जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आप ध्यान रखिए उसको बुलेट प्रूफ में नहीं, बुलेट मतलब जो होता है ना, बुलेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं या टिक्स होते हैं या नंबरिंग होता है, उसमें नहीं लिखिएगा। वो सिर्फ सीधा साधा एक पैराग्राफ होना चाहिए, 2 पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में आप लिखिए, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखिए। और जो चीज़ है वो है कि ग्रामर सही होना चाहिए इसका, तो ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ग्रामर के बारे में ज़्यादा जानिए, और उसके लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं और ग्रामर की किताब भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे उसका भी थोड़ा उसका रिवीजन कीजिए। आप पढ़ ही रहे होंगे ग्रामर के बारे में, इसी जो टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए या एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामर थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे होंगे, तभी आपको इसकी ज़रूरत है। तो ग्रामर थोड़ा समझ लिया और थोड़ा बीच बीच में समझते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए, तो आपको थोड़ा और उसके बारे में थोड़ी जानकारी होती रहेगी। तो इसके बाद आपको जो है, आपको इंग्लिश के बारे में जो जनरल टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा रीडिंग हैबिट बना लीजिए, तो उससे भी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि जब आप समराइज करके लिखते हैं पैराग्राफ में, तो उसके ग्रामर सही होना चाहिए, उसके लैंग्वेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसको जो कंपैरिजन वगैरह करते हैं ना कि इन समिंग इट अप, जैसे आखिर में लिखेंगे कंक्लूजन, समिंग इट अप ऐसे लिखेंगे। कुछ लैंग्वेज में कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए आपको। तो इसके बारे में थोड़ा मैं अगले वाले एपिसोड में, जिसमें इसके बारे में बोलूँगा तो उसमें बताऊँगा। लेकिन आप लैंग्वेज को थोड़ा इंप्रूव करना, वोकेबलरी को इंप्रूव करना जरूरी है, कि वो देखेंगे आपकी वोकेबलरी कैसी है, आपका ग्रामर कैसा है, और आप क्या सारे पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आपका जो एनालिसिस है वो ग्राफ से आपको जो मिल रहा है वो गलत है कि सही है। और ग्राफ में जो चीज़ नहीं दी गई है उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखिएगा, जो ग्राफ में दिया है उसी के बारे में लिखना, कोई एक्सटर्नल थिंग नहीं लिखना आपको। तो मैं इसके बारे में आपको जब वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आप डिस्प्ले में कर रहा हूँ, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए। जैसे ग्राफ है उसको पॉज कर लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर पॉज करके उसको जो पैराग्राफ में मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इसको कैसे पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल ग्राफ का दिया है, उसी के बारे में दिया, उसका एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन दिया, तो उससे समझ लीजिए। फिर टिप्स जो भी अगर आपके सामने आ रहा है तो उससे समझ लीजिए। तो पॉज करके देखिए आप इस वीडियो को, है ना। इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है तो देखिए, पूरा देखिए और बार बार देखिए। मेरे ये क्यों बार बार देखिए, क्योंकि एक बार देखेंगे तो शायद पूरा तरह से आप समझ नहीं पाए, इसलिए देखिए। अगर आपको एक ही बार में समझ में आ जाती तो बात ही अलग है, देखने की जरूरत नहीं है ना। जैसा आपका सही समझे वैसा कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस खूब कीजिए। तो ठीक है, हम इसके बारे में और आपके सामने लाएंगे, मैं लाऊंगा आपके सामने। मेरे अगले एकदम इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन आगे आएगा। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, ज़्यादा देर नहीं लगे। तो अगले एपिसोड्स में इसके बारे में और इस तरह बनाऊंगा, मतलब अगला एक एपिसोड इमीडिएटली इसके बारे में नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी आएगा, तो उसको देखते रहिए आप, तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आप ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम या टेस्ट जो आप देना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये बहुत आपका काम आएगा, तो आप देखिएगा जरूर। तो ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।